रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। गांव से शहर की ओर जाती पुरानी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट थी। दीपक नाम का एक युवक उसी रास्ते से अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। दोस्त का जन्मदिन था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। दीपक को हमेशा डरावनी बातें सुनना अच्छा लगता था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसे जिंदगी भर के लिए डरना सिखा दिया। जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी चुप्पी थी। दीपक ने आगे देखा। सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। सफेद कपड़ों में एक औरत, लंबे खुले बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस समय? वह औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। दीपक की रूह कांप गई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और दांत बाहर की ओर निकले हुए। वह अचानक जोर से हंसी और बोली, तुम भी आ गए ना इस तरफ, अब लौट कर कैसे जाओगे? दीपक चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर उसी जगह पे जम गया था, जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। लेकिन वह जैसे तैसे करके उस जगह से भागा, लेकिन पीछे से वही औरत चीख रही थी, भाग मत, भाग मत, अब तू तो मेरा है। दीपक पीछे मुड़ा और उसने देखा वह औरत हवा में उड़ती हुई उसके पीछे आ रही थी। दीपक किसी तरह से गांव के मोड़ तक पहुंचा, जहां थोड़ी रोशनी थी। वहां पहुंचते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही औरत जो एक चुड़ैल है। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा, वही चुड़ैल अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। वह बोली, तू क्यों गया था उस पेड़ के पास? कोई वहां जिंदा नहीं लौटता। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तभी दीपक डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल की आवाज बदल गई। अब वह और भी भयानक लग रही थी। जो उस रात चुड़ैल को देख लेता है, वो अगली अमावस तक जिंदा नहीं रहता। दीपक पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में थम गए हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज निकल नहीं रहा था। अचानक दीपक के आंखों के सामने धुंध फैल गया और वह चुड़ैल गायब हो गई। दीपक किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने पसीने में तरबतर क्यों हो? वह बस यही बोल पाया, माँ, आज उस पेड़ के नीचे कोई था। यह कहते हुए दीपक सो गया। अगले दिन दीपक के घर के सामने लोगों की भीड़ थी। गांव वालों ने बताया, रात को उस पुराने पेड़ के नीचे किसी की बॉडी मिली, लेकिन सबसे अजीब बात, वह बॉडी दीपक की थी। तभी दीपक की माँ बेहोश हो गई, क्योंकि दीपक सुबह से गायब था। तभी किसी ने कहा, वो चुड़ैल फिर किसी को ले गई। उस रात से लेकर आज तक जब भी कोई उस सड़क से गुजरता है, बरगद के नीचे खड़ी सफेद साड़ी वाली चुड़ैल दिखाई देती है और दूर कहीं से किसी युवक की आवाज आती है, भागो वहां से जल्दी, भागो वहां से जल्दी, वो आ रही है, वो आ रही है।